शुक्ला जी वो कह रहे हैं एनकाउंटर का खेल खेल रहे हैं। एक मिनट अनुराग जी, मैं सवाल ले जा रही हूँ आपका। अनुराग जी एक मिनट, एनकाउंटर का खेल खेल रहे हैं और इसीलिए एनकाउंटर का भी काउंटर दे रहे हैं क्योंकि एक दबाव चल रहा था उत्तर प्रदेश सरकार पर कि वो सिर्फ कुछ जाति के लोगों का एनकाउंटर करते हैं, इसीलिए अनुज सिंह को मार दिया, उसका भी एनकाउंटर कर दिया। देखिए, पहली बात तो एनकाउंटर जो है वो पुलिस विशेष परिस्थितियों में करती है। अगर कोई अपराधी दबिश देने गई पुलिस पर गोलियां चलाता है या जानलेवा हमला करता है तो जवाबी कार्रवाई में एनकाउंटर होता है। और हर एनकाउंटर का भारत में स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर है, उसकी मजिस्ट्रेट इंक्वायरी होती है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के पास उसकी इंक्वायरी की जाती है। 2017 से 2024 तक एक एनकाउंटर फर्जी सिद्ध हुआ हो तो मैं श्रीमान अखिलेश यादव और उनके कुनबे से कहूँगा कि सबके सामने ले आए। अब जहाँ तक रही समाजवादी पार्टी की बात, तो ये तो श्री राम लला पर हमला करने वाले आतंकवादियों का मजहब देखकर उनको छोड़ देते हैं, बाद में हाईकोर्ट उनको फटकार लगाती है और उनको जो है मृत्युदंड दिया जाता है। याकूब मेमन, सुप्रीम कोर्ट ने उसको जो है अपराधी माना और उसको 12 मार्च 1993 के मुंबई के श्रृंखलाबद्ध विस्फोटों का षड्यंत्रकारी माना, उसको मृत्युदंड की सजा दी। उसके लिए रात में समाजवादी इकोसिस्टम ने सुप्रीम कोर्ट खुलवाया, राष्ट्रपति ने उसकी दया याचिका खारिज की। उसके बाद भी उसकी शव यात्रा निकली तो तकबीर नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगा रहे थे। तो अफजल गुरु जो है उसको फांसी की सजा सुप्रीम कोर्ट ने दी, उसको जो है दया याचिका उसकी राष्ट्रपति ने खारिज की, लेकिन अफजल गुरु को निर्दोष मानने का काम समाजवादी का जो इकोसिस्टम है वो करता रहता है। तो अब जो लोग सुप्रीम कोर्ट को ना माने, मजिस्ट्रेट इंक्वायरी को ना माने, अब उनसे क्या बातें करेंगे आप? ये तो टाटा के खिलाफ थे कि आतंकवादियों पर टाटा नहीं लगना चाहिए, ये पोटा के खिलाफ थे, आतंकवादियों को पोटा नहीं लगना चाहिए, ये एनकाउंटर के खिलाफ है। और जानकर आपको आश्चर्य होगा, प्रेम शुक्ला जी वो सवाल ये उठा रहे हैं कि क्या ये इतने बड़े अपराधी थे कि इनको एनकाउंटर में मार गिराना जरूरी था? जी जी बोलिए, कंप्लीट कर लीजिए। सुचरिता जी 10 सेकंड और बोलिए बोलिए। श्रीमान मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में 499 एनकाउंटर 2003 से 2007 के बीच में हुए। तो मुलायम सिंह यादव क्या थे? वो एनकाउंटर करना गलत था, वो अपराधी थे, ये कहना चाह रहे हैं मुलायम सिंह यादव को? गजब के तर्क देते हैं अनुराग भदौरिया। जरा थोड़ा बहुत अपने नेताजी के कार्यकाल के ही आंकड़ों को देख लें तो आपके ध्यान में आ जाएगा कि आप जो तर्क दे रहे हैं वो तर्क आप ही का बेड़ा गर्क करते हैं। जवाब दे दो। अब मैं एक बार जवाब दे दो। मैं आ रही हूँ आपके साथ। एक बार जरा शुरुआती कमेंट सबसे ले लूँ ना, सब लोग इंतजार करें एक एक कमेंट्स पहले, उसके बाद इस डिबेट को, उसके बाद अब हमला बोलिएगा ना सर प्लीज। अच्छा ठीक है, 10 सेकंड बोल लीजिए, जवाब दीजिए। हम लोकतंत्र विश्वास करते हैं, हमला तो बीजेपी वाले बोलते हैं, एनकाउंटर बीजेपी करती है, हम नहीं करते। हम तो न्याय। चलिए 10 सेकंड में बोल दीजिए, अपनी बात कंप्लीट कर लें आप तो। नहीं, मैं तो बस इतना बोलना चाहता हूँ कि उस समय भी इनकाउंटर होते थे, उस समय भी बुलडोजर चलता था, लेकिन बुलडोजर न्याय के लिए चलता था। बुलडोजर यहाँ इस तरह से नहीं चलता था, जाति को देख के, धर्म को देख के बुलडोजर चल पड़ा, और आदमी पार्टी को देख के बुलडोजर चल पड़ा, विपक्ष को देख के बुलडोजर ऐसे नहीं चलता था। बुलडोजर न्याय देने के लिए तभी इनकाउंटर होता था। मैं एक बार जरा डीजीपी सर के पास जा रही हूँ। डीजीपी सर, अपराधियों का इनकाउंटर होता था। मैं डीजीपी सर के पास जा रही हूँ। डीजीपी सर, मैं आपसे ये पूछूंगी, आज जिस तरह से अनुज सिंह के एनकाउंटर की खबर आई उसके बाद जो लोग बात कर रहे हैं, मैं उस पर बात करूंगी क्योंकि आम जनता क्या बात कर रही है। एक तरफ से ये बात कही जा रही है कि क्या योगी आदित्यनाथ पर दबाव था, ये बात समाजवादी पार्टी भी कह रही है क्योंकि बार बार ये आरोप लगे कि भाई आप लोग एक जाति के लोगों का एनकाउंटर कर रहे हैं, आप यादवों का एनकाउंटर कर रहे हैं। मंगेश यादव के बारे में ये सवाल उठा था और इसीलिए अब एक काउंटर करने के लिए, मतलब उसका एक बैलेंसिंग एक्ट करने के लिए एक ठाकुर का एनकाउंटर कर दिया, ये वाली चर्चा चल रही है। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि भाई अपराधी कोई भी हो, जाति नहीं देख रहे हम, वो तो अगर भागेगा, सरेंडर नहीं करेगा तो यही हश्र होगा। सुचरिता जी, आपने बिल्कुल सही बिंदु पर आपने संकेत दिया है
सबसे पहले राजनीतिक मित्रों की आलोचना का हम लोग बहुत ज्यादा सम्मान तो करते हैं, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई तभी करते हैं अगर कोई न्यायोचित आलोचना हो, क्योंकि राजनीतिक मित्रों का काम ही है आलोचना करना, हमारे मनोबल को गिराना, हमारे काम को बिल्कुल मटियामेट कर देना। इसके पहले भी कहा गया था, जब मैं एक जूनियर एसएसपी था तो ये कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो आपको फांसी पे चढ़ा देंगे। तो मैंने भी यही दावा किया था, जवान था और जरा जबान ज्यादा खुली हुई थी, तो हमने कहा आपका दांव लगे तो मुझे फांसी पे चढ़ा दीजिएगा और मेरा जब बस चलेगा। खैर आगे मैंने कहा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ये डराने धमकाने की भाषा जब हमारी सरकार आएगी तो हम देख लेंगे। मेरा पुलिस कर्मियों से आह्वान होगा, आप संविधान और अपनी अंतरात्मा के प्रति उत्तरदायी हैं। न दबाव में काम किया था न करेंगे। जातीयता हमारे राजनीतिक मित्रों को मुबारक हो, हम जातीयता से काम करते हैं। और आपकी चुनौतियां और इस तरीके की दो कौड़ी की चुनौतियां जिनका कोई तार्किक बल नहीं है, आप हमें उत्तेजित करने के लिए, पथभ्रष्ट करने के लिए जो कर रहे, ये होने वाला नहीं है। पुलिस विभाग बड़ा पुराना विभाग है, इन बंदर घुड़कियों से ये प्रभावित होने वाला नहीं है, क्योंकि एक त्रुटि अगर हमसे हुई तो जो आप जिसको ठोको फोर्स कहते हैं ना, हमारे लिए फिर फांसी की सजा भी हो सकती है। मैं आपके नाजायज आदेश क्यों मानूंगा? मैं आपकी, और मैं जानता हूं मैं कुछ भी कर दूं, अपनी खाल उतार के चप्पल पहना दूं आपको, तो भी आपको तृप्ति नहीं मिलेगी। आप चप्पल पहन के क्यों आए थे? आप ये क्यों कर रहे थे? आपने ठाकुर का क्यों किया? आपने यादव को क्यों किया? आप जितने भी तर्क हैं अपने, आप जाके एक शपथ पत्र के माध्यम से न्यायालय में दे दीजिए। आप नहीं देंगे, आप यहीं पर वाद विवाद करेंगे, लेकिन शपथ पत्र आप नहीं दे सकते हैं, क्योंकि मालूम है शपथ पत्र झूठा पकड़ा जाएगा तो आपको परजरी की सजा भी हो सकती है। इसलिए आज जहां खतरे की घंटी बजती है, आप उस तरफ जाना छोड़ दो, उधर आप देखेंगे भी नहीं। सुचरिता जी ये बड़े समझदार लोग हैं, अपना अच्छा बुरा जानते हैं। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, दे नो विच साइड ऑफ द ब्रेड हैज द बटर। और अगर मृत्यु पर इतनी संवेदना है तो हमारे पुलिसकर्मी जो शहीद हुए हैं उनके बारे में एक शब्द कह देते, नहीं कहेंगे, क्योंकि उसमें कोई राजनीतिक लाभ नहीं है। पुलिस वाला तो तनख्वाह लेता ही है मरने के लिए, गोली खाने के लिए। कौन सी कृपा कर दी उसने? उसके परिवार के यहाँ जाना तो छोड़ दें, एक शब्द संवेदना का नहीं कहा गया। और बाकी इसी बात से आपको समझ जाएगा कि जहां राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि, वहां पर हम जाएंगे, वहां पर आंसू घड़ियाली बहाएंगे। बाकी हमसे क्या मतलब पुलिस वाले मरते क्या करते हैं। और रही बात इसकी, आपको जरा सा भी गंभीर हो, मैं अनुराग ये युवा जुझारू नेता हैं, आप शपथ पत्र क्यों नहीं दाखिल कर देते हैं? आपके पास सीधा सवाल, आपका सीधा सवाल है, मैं जवाब ले लेती हूं उनसे। वो कह रहे हैं आप लोग क्यों नहीं शपथ पत्र जारी करते? आप बयान देते हैं मीडिया में आके, आप डिबेट्स में बोलते हैं, आप ट्वीट करते हैं, लेकिन आप उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। अनुराग जी मेरी एक बात समझ में नहीं आई, सब कुछ विपक्ष को करना है तो सत्ता पक्ष क्या करेगी ये बता दीजिए। आरोप तो आप ही लगा रहे हैं ना। जिम्मेदारी नहीं है, सत्ता पक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं है। ऐसे मेरी बात को नहीं जानती, सत्ता पक्ष की क्या जिम्मेदारी मैं पूछना चाहता हूँ। सर ने बड़ी अच्छी बात बताई, पुलिस अपनी जिम्मेदारी से काम करे, बिल्कुल। पर आरोप आप लगा रहे हैं ना अनुराग जी, इसलिए वो कह रहे हैं। बात होने दीजिए ना सुचारता जी। नहीं, आप पूरी बात रखिए, लेकिन आरोप आप लगाएंगे तो इसीलिए वो कह रहे हैं। अरे मेरी बात तो होने दो ना पूरी। मैं अरे सर से बात कर रहा हूँ, हमारे सीनियर है, उनसे तो बात कर ही सकता हूँ। मैं आपसे ना कर पाऊँ लेकिन उनसे तो करूंगा ना, सवाल जवाब कर ही सकता हूँ। हमारे घर के सबसे बड़े सीनियर हम लोग के अभिभावक हैं, तुमसे तो बात करूंगा ही। मैं तो ये कह रहा था सर, सबका अगर विपक्ष को ही करना है, माने अन्याय के खिलाफ आवाज, यहाँ पे अगर किसी तरह की उत्तर प्रदेश में अप्रिय घटना हो रही तो आवाज भी हम ही उठाएं, फिर समस्या का समाधान ही हम करें। तो सरकार किस लिए है? सिर्फ सरकार मलाई खाने के लिए तो नहीं है। सरकार की तो जवाबदेही है कि नहीं समाज के प्रति? कुछ सरकार की जवाबदेही नहीं है। अगर आप देखिए अयोध्या में एक घटना घटती है, बच्ची के साथ अन्याय होता है, पहले तो खोज के लाया गया नहीं किस पार्टी का है। दूसरी बार जब अन्याय हुआ, 8 लोगों ने एक बच्ची के साथ अन्याय हुआ तो सन्नाटे में चलेगी पूरी की पूरी बीजेपी पार्टी, कोई नाम ही नहीं ले रहा है, उसकी एफआईआर नहीं हो रही थी। हम लोगों ने हल्ला मचाया, एफआईआर करो, तब जाके किसी तरह से एफआईआर हुई बच्ची के कहने पे। आप बताइए कि मतलब सारी चीज हम ही करना है तो सरकार क्या करेगी? मैं सवाल ये है मेरा। नहीं, अनुराग जी सीधी बात ये है, सीधी बात ये है कि आरोप आप लोग लगाते हैं, आप एनकाउंटर में जाति ढूंढते हैं और आप कहते हैं ये देखिए ये यादवों को मार रहे हैं। मैंने कहा ये अपराधियों के नाम, ये यादव और मुसलमान के नाम लेते हैं विधानसभा में, ये आरोप तो आप ही लगाते हैं। तो अगर ऐसी और एनकाउंटर बहुत गंभीर मसला है अनुराग जी, अगर आप ये बोलते हैं तो आप एक संदेश जनता में दे रहे हैं कि भाई ये सरकार इसी तरह काम कर रही है। मैंने कहा कि आपने कहा विधानसभा में नाम लेते, मैंने गलत क्या बोला? 20 नाम से 2 ही नाम क्यों लिए गए? इसका कोई जवाब है क्या? आप बताइए, इसका जवाब किसके लिया जाए? कहाँ लिया जाए? 20 लोगों में 2 ही लोगों के नाम लिए गए, फिर पूछा गया 2 ही लोगों के नाम के, तो कहते हैं तब तक 2 ही लोगों का नाम आ पाया था। मतलब पुलिस इतनी कमजोर है कि 3-4 घंटे में मतलब एनकाउंटर ना करे, कार्रवाई ना करे, माफिया के सामने घुटने टेक। उठता है ना। अच्छा